Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to another vlog. And this vlog is also about Skardu, Gilgit-Baltistan. And in this vlog, I'm going to tell you about 5 places which are very near to Skardu, and you can go there on a one-day trip. Our first destination is the Manthoka waterfall. ये जो है ये अबाउट 75 to 80 किलोमीटर्स दूर है स्कर्दू सिटी से, एंड यू कैन ईज़िली हैव अ वन डे ट्रिप टू हेयर. और यहाँ पे इन्होंने एक रिजॉर्ट टाइप बनाया हुआ है, एंड देयर आर देयर इज़ अ ट्री होटल हेयर, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ स्मॉल रेस्टोरेंट विच सर्व्स पकौड़ाज, चिप्स एंड एवरीथिंग ऑन अ वेरी रीजनेबल प्राइस. And you can spend around 2 to 3 hours here near the मंथोका वाटरफॉल. इसकी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाटरफॉल जो थी ये बल्ती लोगों ने अपने लोकल प्रिंस मंथोका के नाम पे रखा था, जो यहाँ पे आता था और यूज्ड टू हैव अ रिट्रीट हेयर. There are some activities here as well. You can go for fishing, you can have camping, hiking here, and it's a very interesting and calm place to sit around and have fun. अब मंथोका के बाद मेरी जो सेकंड डेस्टिनेशन है दैट इज़ द शिगर. एंड शिगर जो है ये अराउंड 1 आवर दूर है स्कर्दू सिटी से. ये भी एक डे ट्रिप है, और ये जो है इट्स कॉल्ड द होम ऑफ केटू, और इट इज़ सिचुएटेड नियर द शिगर रिवर. और यहाँ पे बल्ती लोग जो हैं तिब्बतियन बल्ती लोग होते हैं. शिगर में द मस्ट सी इज़ शिगर फोर्ट विच इज़ ऑल्सो द सरीना शिगर होटल, and this is called the Palace on the Rock, फोंगखार. और 17th सेंचुरी में ये राजा हसन ख़ान ने बनाया था. इसमें हमने एक टूर लिया. 800 का टिकट था उस टूर का, और वी हैड अ गाइडेड टूर इनसाइड द फोर्ट. एंड दिस इज़ द खूबसूरत सा कोर्टयार्ड बना हुआ है हेयर. और अभी आगे आप जो हैं जो गाइड हमें गाइड कर रहा था, बने हुए तकरीबन 400 साल हो गए हैं. 400 इयर्स ओल्ड पैलेस में. बेसिकली यहाँ पर यहाँ के लोकल राजा रहते थे, हसन खान अमाचा. उनकी जनरेशन अभी भी चल रही है. उन्होंने इसको लोकल कम्युनिटी को गिफ्ट कर 100 साल. अभी इसको बने हुए तकरीबन 400 साल हो गए हैं 400 इयर्स ओल्ड पैलेस में. अभी हम फोर्ट के अंदर आ गए, और अभी हमारा गाइड हमें फर्दर बताएगा. सो दिस इज द सुप्रीम कोर्ट सर. उस टाइम का दरबार हुआ करता था. यहाँ पर उनका तख्त होता था. यहाँ पर दरबार लगते थे, मीटिंग शीटिंग करते थे. और ये जो दरवाज़ा है वो उस टाइम में छोटे रखे जाते थे. इसके 3 रीज़न थे. पहला रीज़न बादशाह के सामने जो लोग आए वो झुक के रिस्पेक्ट के तौर पर. दूसरा सर्दी से बचाने के लिए वेंटिलेशन टेक न कर सके. यहाँ पे मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि फोर्ट के अंदर से बाहर का मंजर कैसा लगता होगा, एंड विंडो से जब देखते होंगे तो कितना खूबसूरत मंजर बाहर का नज़र आता होगा. क्योंकि अभी वालनट बोर्ड जो है बड़ा एक्सपेंसिव होता है. तो ये जितनी भी कार्विंग हुई है ये सारी पुरानी 1 पीस ऑफ स्टोन को तराश के बनाए गए हैं. इसको बनाने में 8 से 9 महीने लगते थे, और इसका जो फाइनल टच होता था वो सबसे मुश्किल होता. जब आप किसी गलत जगह पे हिट करते थे पूरा टूट जाता. ये ब्लैक जो पोर्शन है ये उसी टाइम की दीवार है. इसमें अंडे की सफ़ेदी, भूसा, मिट्टी वगैरह इस्तेमाल करते थे ताकि इसकी प्लस्तर जो है बाइंड हो जाए, सख्त. तो अभी भूसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंडे महंगे हो गए. ये दरबार में जो मेहमान आते थे उनके लिए यहाँ की जाती थी. ये तवा है जो कि पत्थर का है, और यहाँ पर कुछ कप, ऑयल लैम्प, सर्विंग स्पून, घाटेन वगैरह. और ये चराग है, इसमें ऑयल एप्रिकॉट जो ऑयल होता है तो वो डालते थे, और उसके साइडों से काटन की रुई निकालते थे ताकि चारों तरफ रोशनी कर सके. और यहाँ पीछे उनकी कुछ ज्वेलरी जेवर जैसे कि फिरोजा, इस तरह के डिफरेंट स्टोन्स इस्तेमाल किए. सम आर आवर लोकल स्टोन्स बट सम आर इम्पोर्ट बाय लद्दाख, ईरान, चाइना, इंडिया, तिब्बत.
and other countries. This for shoulder, this for hand and this for head. इस सर के ऊपर पहनते थे, औरतें यूज करती. Some documents, the letters in Persian language, in Persian words. These are written in Persian language because the official language of Asia in old time is Persian. फारसी बोली जाती थी. ये बत्ती ज़ुबान में रिलीजियस पोइट्री बयान किया गया है. ये तकरीबन 100-150 साल पुराने लेटर्स है. बल्कि जो स्क्रिप्ट है वो चाइनीज से आया था, लेकिन अभी जो स्क्रिप्ट है वो उर्दू डिज़ाइन की है और ये प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट है. जैसे इसमें नीलम ला थोंग नला खातून जन्नत. ये स्टोरेज बॉक्सेस है जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्टोर किया जाता है. एंड यू नो सर दिस सिंबल, दिस इज द स्टार ऑफ डेविड. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाले होते हैं. जूस होते हैं, जुडिज्म उनका रिलीजियस पैटर्न है. यहाँ पर 6 स्टार है. ये उनका मानना ये होता है कि एक जो है दुनिया के 6 सितारे 7 सितारे घूमते. ये पोलो स्टिक है. You know, polo by horse. This is our cultural game. Freestyle polo is only playing in our Pakistan region, in Chitral region. Freestyle, no falls, no rules. आप किसी को सर पर भी फोड़ सकते हैं. और ये जो धागा है वो याक वूल से बनाया जाता है और इसको बुनकर इस तरह की कारपेट्स, चादर, कपड़े वगैरह तैयार किए जाते थे, जो कि गरम खाना यहाँ पर सर्व किया जाता था. ये उनका पर्सनल किचन था. पाछा के जो फैमिली मेंबर थे. ये 200 साल पुराना प्रेशर कुकर है. और लॉक सिस्टम भी था. ये 200 साल पुराना प्रेशर कुकर. ये समोवा है, इसमें चाय डाली जाती थी. ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो गर्म कोयला है वो इस पाइप के थ्रू डाला जाता है ताकि जो चाय है वो गर्म रहे से. इसमें नमकीन चाय को तैयार किया जाता था. जैसे आप लोग लस्सी तैयार करते हैं उस तरह शेक करके नमकीन चाय को तैयार किया जाता था. ये हुक्का है शीशा. इसमें हमारे एक बल्ती डिश है मर्जन. इसके अंदर एप्रिकॉट ऑयल या देसी घी को डालते हैं और इसके साइडों पे हलवा टाइप की जो रोटी है वो लगाते हैं ताकि जो रोटी है इसमें डिप करके खा सके. इनमें पानी वगैरह, हॉट पॉट, इस तरह आटा गूंदने के लिए. ये बटर पॉट, ये ऑयल लैम्प. इस पोर्शन में गीली लकड़ी को सुखाने के लिए पक्का हुआ करता था. जब जंग होती थी तो बादशाह के जो फैमिली मेंबर्स थे इस ट्रैक को यूज करते थे और ऊपर पहाड़ के ऊपर चले जाते थे. The advice they come up to mine. Yeah. You know what you talk about. Das ist die Zeit schon और ये सारे चेरी के दरख्त है सर. ये चेरी गार्डन है सर. बाकी आपको टूर कंप्लीट. थैंक यू. आप यहाँ थोड़ी देर बैठ एंजॉय करें. थैंक यू. Now after Sugar Fort, our next destination is the Chunda Valley. चुंदा वैली को बालकनी ऑफ स्कर्दू भी कहा जाता है. ये एक हिडन जेम है इन गिलगित बल्तिस्तान और ये स्कर्दू सिटी के अंदर ही है, लेकिन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 8,200 फीट अबव सी लेवल. और यहाँ से आपको एक पैनोरामिक व्यू नज़र आता है स्कर्दू वैली का, शिगर रिवर का और इंडस का. आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे ये तमाम चुंदा वैली है. आपको काराकोरम रेंज नज़र आ रही है. और ये बताऊँ कि ये सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर दूर है स्कर्दू सिटी से, लेकिन क्योंकि हाइट है तो इट टेक्स अराउंड पौना घंटा, लाइक 45 मिनट्स टू रीच हेयर. लेफ्ट पे चुंदा वैली है एंड व्हेन आई गो टूवर्ड्स माय राइट यू कैन सी द इंडस and the Skardu Valley here. It's a beautiful spot to sit and have tea और enjoy करने के लिए views को.
because I went in April, so the grass was not that green. ठंड थी यहाँ पे, लेकिन समर्स इधर बहुत खूबसूरत होते होंगे यकीनन तौर पे. Now enjoy the views. मेरी जो थर्ड डेस्टिनेशन है दैट इज़ द ब्लाइंड लेक. ये शिगर फोर्ट से वापसी पे आते हुए ये नीचे जाना पड़ता है. इसके लिए ब्लाइंड लेक के लिए एक छोटा सा स्पॉट बना हुआ है. यहाँ पे ये लेक है. लेक के साथ इन्होंने खाने पीने की जगह भी बनाई हुई है. देयर इज़ अ किड्स एरिया एज वेल एंड फिशिंग इज़ नॉट अलाउड एंड फिशिंग इज़ ऑन अ परमिट हेयर, बट द प्लेस वॉज सीरीन. My next destination is the Sarfranga Desert. This is also known as the Cold Desert और ये कोई 30 minutes दूर है स्कर्दू सिटी से और it's inside Shigar. और ये कोई about 7,303 feet above sea level है. This is a unique desert and it is encircled by the Indus River or mountains, and when you're here you seem to be in some other place. यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं लाइक जीप सफारी, कैंपिंग भी होती है और इसके अलावा पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है. Now I end my vlog with the view of the Indus River. ये एक स्पॉट था नियर शिगर तो एंड द रिवर इज़ फ्लोइंग हेयर और यहाँ पे भी काफ़ी रेत है और ह्यूज माउंटेन्स, ब्यूटीफुल रिवर. एंड दिस इज़ एंड टू माय स्कर्दू गिलगिस्तान vlog, and I hope you enjoyed it and keep liking for more. I'll be uploading more vlogs inshallah soon in future, so do like and subscribe and do visit Skardu. It's a beautiful place.